आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। मैं सिटी न्यूज 24 से मोहम्मद अकबर। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र देवबंद में। यहाँ पर एक बीजेपी द्वारा एक सम्मेलन किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कुंवर बासित अली, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। कैसे हैं आप? ये जो सम्मेलन रखा गया है यहाँ पर, इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए, किस विषय में सम्मेलन रखा गया है? लाभार्थियों से संपर्क करना, उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं बताना, और जो तमाम अल्पसंख्यक समाज को लाभ पहुँचे हैं, चाहे 4.5 करोड़ लाभार्थी हैं, चाहे वो आवास के हों, उज्ज्वला योजना के हों, प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम ऐसी योजनाएं, कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों को अलग किया हो, बल्कि बड़ी तादाद में लाभ दिए हैं। ऐसे लोगों से संपर्क कर इस अभियान के तहत हम उनको जोड़ने का और अपने उन बूथों को मजबूत करने का काम करेंगे जहां हम कमज़ोर स्थिति में थे। तो सर, जैसा कि अभी आपने अंदर बोला था कि मुसलमान ने जो है बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया दूसरी पार्टियों को, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? आपने उस वक्त कितनी मेहनत की थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मुसलमान पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कहीं ना कहीं कमी हमारी, हम उन्हें समझा ना पाए हों बीजेपी का एजेंडा? देखिए, 60 सालों तक भाजपा को हराने के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया, उनको वोट बैंक बनाया गया। कभी इस मैदान में सपा रही, कभी कांग्रेस, कहीं बसपा। वो डराते थे कि भाजपा आ जाएगी, वो डरा करके चुनाव जीतते थे। वोट मुसलमानों को नहीं मिलता था क्योंकि डर जाया करते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने देखा कि जो सरकारें हमें डरा करके बनती थी वो हमारा काम नहीं करती थी, लेकिन इस सरकार ने गरीब मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम, आवास देने का काम, राशन देने का काम, टीका देने का काम, सुरक्षा देने का काम जब किया तो आज मुसलमानों का मन बदला है। इसका अंदाज़ा आपको लगा होगा पिछले निकाय चुनाव के अंदर कि बड़ी तादाद में मुसलमान जीत करके आए हैं। और मैं अपील करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी के साथ गलत नीति के साथ, भेदभाव के साथ, तुष्टिकरण के साथ राजनीति नहीं करती है। वो योजनाओं में वोट बैंक नहीं बनाती है। जिसको योजना चाहिए उसको योजना मिलेगी, जो पात्र है उस तक योजना पहुंचेगी। आपको याद करना चाहिए, जब प्रधानमंत्री कहा करते थे राजीव गांधी कि जब हम केंद्र से 100 पैसे भेजते हैं तो लाभार्थी तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, ये उनका कहना था। आज अगर 100 पैसे भेजते हैं तो 100 पैसे मिलते हैं, आज सीधे सीधे अकाउंट में पैसा पहुंचता है। तो आज लोगों का नज़रिया बदला है, आज लोगों की सोच बदली है, और इसी सोच ने भारतीय जनता पार्टी के पास मुसलमानों को आने के लिए मजबूर भी किया है और सोचने के लिए मजबूर किया कि हाँ, ये सरकार अच्छी है। सर, कहीं ना कहीं ऐसा है, मुसलमान का इस्तेमाल तो हर पार्टी ने किया है, और जैसा कि अभी आपने कहा है कि गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, वाकई गुंडागर्दी खत्म हुई है, लेकिन क्या करें, शासन प्रशासन जो खुद गुंडा बना बैठा है, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, कुछ उदाहरण इसमें ऐसे हो सकते हैं कि आपको लगा हो, लेकिन कानून अपना काम जब करता है, कानून जब अपना काम करता है तो लोगों को लगता है कि सही था गलत, ये फैसला कोर्ट करती है, और कोर्ट में जाने के बाद हो जाता है फैसला सही हो गलत। लेकिन शासन प्रशासन अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहा है, और लगातार आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब दंगे नहीं होते, लूट नहीं होती, और धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार जो लोग करते थे, दुकानें अपनी चलाते थे, उनकी दुकानें बंद हुई। क्योंकि सर ऐसा है, लूट की अब जो है चेंज हो चुका है थोड़ा। पहले लूट होती थी खुली, अब लूट हो रही है अंदरूनी, क्योंकि मजदूर और गरीब आदमी जब भी कहीं थाने में, प्रशासन में कहीं जाता है तो उसकी जेब पर इतना असर पड़ता है कि वो अपना काम ही नहीं करवाता, हार थक के वो अपना घर बैठ जाता है। ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है उसको सामने लाइए, कार्रवाई हम करेंगे। और जैसे कि पत्रकारों को ही अगर धमकी मिलने लग जाए, इसके बाद पत्रकार निडरता से अपनी बात रखता है। आप अपनी बात रखिए सबूत के साथ। एविडेंस मेरे पास है, अब भी आप दीजिएगा मुझे। अच्छा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे अभी आपने एक मिनट अभी आपने अंदर कहा था कि बोटी जो गैंग का मामला था, उसके बारे में ऐसे नेता हर जगह हैं जो मुसलमानों को डराने का काम करते थे, मैंने उन्हीं की बात की थी। और इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? जैसे कि अब आपने कहा प्रधानमंत्री जी को मुकदमा हुआ था, आज उनको जनता ने सबक सिखाया है, लगातार हार रहे हैं, तो उनको जनता खुद जवाब दे रही है। तो शायद इतना काफ़ी नहीं है, आपको वक्त आने पर होगा। तो ये थे हमारे साथ कुंवर बासित अली जी, जो कहीं ना कहीं हमारी बातों को दरकिनार कर रहे थे और खुल के नहीं बोल पा रहे थे। शायद ये कमज़ोरी है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इंसान को, क्योंकि हमने इनसे सवाल किया था, भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि गरीबों पे इसका सीधा सीधा असर पहुंचता है। और ये चीज़ हमारे पास एविडेंस भी मौजूद है। पत्रकार को डराया जाता है, पत्रकार को धमकाया जाता है। आज ये ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हम उन पर कार्रवाई करवाएंगे, जैसा कि कुछ नहीं है ऐसा।
और जब इनके सामने रखी जाएगी बात, तो आपने देखा कैसे बात बदल रहे थे, कैसे अपनी बात को काट रहे थे, क्योंकि गरीब का कोई साथी नहीं। ये हकीकत है, कोई भी पार्टी हो वो मुसलमान को सिर्फ अपना वोट बैंक समझती है और अपने घर की रखेल समझती है, जिस तरह चाहे इस तरह यूज़ कर लिया। क्योंकि हमदर्द बनना और हमदर्द कहना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक और मेहमान मौजूद हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री इमरान हैदर साहब। आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं सम्मेलन के बारे में। सर कैसे हैं आप? जी खुदा शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये जो सम्मेलन हो रहा है इसके बारे में आप हमें थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, सम्मेलन की वजह यह है कि नेता असल में घर बैठ जाते हैं, जनता परेशान फिरती है। हमारी सोच ये है कि सम्मेलन के माध्यम से किसी भी तरह से जनता के बीच में जुड़े रहें, तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, अल्पसंख्यक आयोग से भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा कुंवर बासित अली भी हैं, मैं भी आया हूँ। जनता के बीच में आना, अपनी बात कहना और जनता के दुख दर्द सुनना। अच्छा, एक तो होता है सुनना, कहना, और क्या ऐसा भी है जैसे कि यहाँ सम्मेलन हो रहा है, अगर कोई बात रखी जाएगी उसकी सुनवाई भी होगी, या सिर्फ महज एक प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ भीड़ जुटाई और इकट्ठा किया, गरीबों को अपनी तरफ, मुसलमान को अपनी तरफ माइल किया और अपना छोड़ दिया? नहीं, देखिए, हमारा मकसद भीड़ जुटाना नहीं है, क्योंकि भीड़ आज हिंदुस्तान की हमारे साथ है। तो बिल्कुल भी हम इसलिए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं कि हम भीड़ इकट्ठा करें। हम इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि हम जनता की सुने और उस पर कार्रवाई भी करें। अगर जनता के मन में कहीं कोई पीड़ा है, कहीं कोई सताया जा रहा है, कोई दुख है, तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मुसलमान कहीं ना कहीं मजबूर है, इसको एक सहारे की ज़रूरत है। दिलासा हर कोई देता है, सहारा कोई नहीं देता, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सुनना, एक होता है उसके साथ खड़े होना। क्योंकि जब खड़े होने का नंबर आता है, हमने देखा है कि कोई भी पार्टी हो वो सिर्फ यूज़ करके उसे छोड़ देती है। क्या ऐसा ही है? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में दानिश आज़ाद जी को अल्पसंख्यक आयोग बनाया, दानिश आज़ाद को राज्य मंत्री बनाया। तो मकसद यह है कि किसी भी पीड़ित का पीछा तब तक मत छोड़ो तब तक उसकी समस्या का समाधान ना हो जाए। तो हम ये नहीं चाहते, लेकिन यह है कि पीड़ित को भी हमारे साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपनी पीड़ा सुनाए और वो ही गायब हो जाए, या किसी के दबाव में आकर उस पीड़ा का समाधान होने से पहले फैसला कर ले कि हम समझौता हो गया, ऐसा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मिसाल तौर पे 10 बंदे हैं, 10 में से 8 ने वोट दिया, 2 ने नहीं दिया। क्या ऐसा है कि जिसने वोट दिया हम उसी का काम करेंगे, जिसने वोट नहीं दिया हम उसका काम नहीं करेंगे? देखिए, मुस्लिम समाज पहले वोट नहीं दिया करता था भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना लागू की, आवास की, तो उसमें नाम नहीं पूछा गया। जिन्होंने वोट दिया उसको भी मिला, और जिनको नहीं वोट दिया है जिन्होंने, उनको भी आवास मिला। हमारी हर योजना ज़रूरतमंद तक पहुंचनी चाहिए। वोट इशू नहीं है कि वोट दिया नहीं दिया, ज़रूरतमंद तक पहुंचनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, इस्लाम राणा जी, इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं आप? सिटी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए कैसे हैं? तो देवबंद में आप यहाँ पर आए हैं, और ये सम्मेलन जो हो रहा है ये किस विषय में हो रहा है, इसकी हमें थोड़ी आप जानकारी दीजिए। जैसे हमारे देखिए, सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई इमरान हैदर साहब ने, और ये प्रदेश के पूर्व मंत्री रह चुके हैं अल्पसंख्यक मोर्चा से, और इन्होंने कह दिया तो मैं इनके सामने तो कोई जो ऐसे नहीं कर सकता कि मैं जाए कोई बात कहूँ। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ कि बिना भेदभाव की सरकार है, और बिना भेदभाव के सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के सभी के कार्य हो रहे हैं। तो लगता है आपको कि आपके साथ जुड़ाव है? बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। तो क्या रणनीति रहेगी आगे? जैसे कि रणनीति ये रहेगी कि जो लोग बेचारे सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, उनको नहीं पहुंची है, अब की बार उनको भी पहुंचेगी, बिना भेदभाव के पहुंचेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई का नाम? तंजीलुर रहमान। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे इन्होंने अपनी बात रखी बीजेपी को लेकर? आप? बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, और बीजेपी जिस तरीके से कार्य कर रही है और हमेशा से करती आई है और ऐसे ही कार्य करती रहेगी, लाभार्थियों को लाभ देती रहेगी, और इसीलिए मुस्लिम तबका इसमें जुड़ता जा रहा है और आगे भी जुड़ता रहेगा। मैं यही कहूँगा, जितने भी मुस्लिम अपने भाई हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करें और इसकी स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे, जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ, हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसी खबरों से। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर, अपने कैमरामैन इफ्तिखार के साथ आदाब। दिन भर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।